हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारे 80 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा सेशन 81। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेटुलेंट। सो पेटुलेंट होता है हमारा तुनक मिजाज, जो चिड़चिड़ा होता है, असभ्य होता है, यानी इल टेम्पर्ड। ये होता है हमारा इल टेम्पर्ड बिकॉज you cannot have or do what you want। यानी कि जो आप चाहते हो वो आप पे है नहीं, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, इल टेम्पर्ड हो, यानी कि चिड़चिड़े हो। ऑप्शंस देखते हैं। जैसे बच्ची का पहले फिगर देखते हैं क्या लगी हुई है, जैसे बच्ची यही गुस्से में है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? रूड। रूड मीन्स बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मलिंग। मलिंग का मीनिंग होता है मेरा बेस्मिर्च। हमने पढ़ा था, स्लेंडर पढ़ा था हमने, यानी किसी को बदनाम करना, डिफेम करना। डिफेम। स्लेंडर पढ़ा था हमने एक वर्ड। लाइबल पढ़ा था। ये सारे किसके मीनिंग है? हमारे मेलिंग के। मेलिंग आप ऐड कर लीजिएगा जहाँ पे हमने ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एग्जाल्ट। एग्जाल्ट का मीन्स होता है प्रेज करना, किसी को, किसी की प्रशंसा करना। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? पोलाइट। पोलाइट होता है हमारा वेल बिहेव्ड या वेल मैनर्ड। जो बंदा या बंदी होती है वो होता है हमारा पोलाइट, वेल मैनर्ड और बिहेव्ड। सो हमारा पेटुलेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? रूड, यानी बैड टेम्पर्ड। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिलंथ्रॉफी। फिलंथ्रॉफी का मीनिंग होता है हमारा लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो लोगों से प्यार करता है उनके भले के लिए, यानी कि पुअर्स के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। और हेल्प कैसे करता है? स्पेशली बाय गिविंग मनी, पैसों से मदद करता है। सो लिखते हैं इसका मीनिंग, लवर ऑफ मैनकाइंड, हेल्पिंग पुअर्स बाय गिविंग मनी, पैसों से लोगों की मदद करता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, ये पैकेट बना रहे हैं दूसरों को देने के लिए, खाना हो सकता है इसमें। ऑप्शंस देखते हैं अब इसके। ऑप्शन है पहला हमारा सेरेनिटी। सेरेनिटी होती है हमारी पीसफुलनेस, यानी कि शांति, पीसफुलनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता है, वन हु हेल्प्स अदर्स, वन हु हेल्प अदर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग होता है अ ह्यूमर, अ जोक, यानी कि मजाकिया, हंसी मजाक टाइप, अ जोक और ह्यूमर। लास्ट ऑप्शन है मेरा मलिंगनेंट। मलिंगनेंट मीन्स होता है मेरा मेलवोलेंट। इसका मतलब होता है दुष्ट और कपटी, मेलवोलेंट। यानी कि लिख देती हूँ मैं हिंदी मीनिंग भी इसका, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, याद होने में टाइम लगेगा। ये है दुष्ट और कपटी। ठीक है, जैसे बाहुबली मूवी में भल्लाल देव था। ठीक है, तो हमारा मैलिग्नेंट क्या हो जाएगा? दुष्ट और कपटी। और हमारा फिलंथ्रॉफी का मीनिंग क्या है? लवर ऑफ मैनकाइंड, जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों की मदद करता है। अल्ट्रुइज्म इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिलिस्टीन। तो फिलिस्टीन का मीनिंग बताना है। फिलिस्टीन होता है हमारा अ पर्सन, a person who does not like, understand or enjoy the beauty of art, literature
और म्यूजिक, यानी कोई ऐसा पर्सन जो आर्ट लिटरेचर म्यूजिक की जो ब्यूटी है उसको नहीं समझता है, नहीं पसंद करता है, ना एंजॉय करता है, वो ऐसा पर्सन क्या हो गया हमारा फिलिस्टीन। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा टर्मिनल, टर्मिनल होता है अंतिम, लास्ट और कंक्लूडिंग, लास्ट एंड कंक्लूडिंग यानी अंतिम। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा स्पूरियस, स्पूरियस होता है मेरा फेक नॉट रियल, यानी कि जो नकली हो, जाली, फेक या फिर नॉट रियल। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा लाउड, लाउड का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरा फिलिस्टीन, ये इसका मीनिंग है, इसका आंसर है। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मीन्स हो गया फोरबिडन बाय लॉ, यानी कि लॉ और रूल्स जिसको मना करते हैं, कानूनी में, कानून में वो गलत चीज है जो रोकता है, फोरबिडन बाय लॉ और रूल्स। ठीक है, जो कानून की तरफ से गलत है, गलत है और मना है। ठीक है, सो फिलिस्टीन का परफेक्ट मीनिंग क्या है हमारा लॉट, यानी इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा फोर्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पायस। सो पायस वर्ड आपने सुना भी होगा, पायस होता है पवित्र, यानी ऐसी बिलीफ और ऐसी फीलिंग जो हमें पवित्र स्थानों के लिए या रिलीजियस बिलीफ होता है ये। तो having or showing religious belief, इसका हो सकता है डिवोट और हमारा होली, ये इसके सिनोनिम और ये इसका मीनिंग है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इनर्ट, इनर्ट का मीनिंग होता है मेरा स्टिल नॉट मूविंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अर्बन, अर्बन होता है रिलेटेड टू टाउन यानी शहरी, रिलेटेड टू टाउन। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एम्पायर्स, एम्पायर्स इसका एंटोनिम लग जाएगा, एम्पायर्स होता है मतलब लैक लैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा रिवरेंट, रिवरेंट होता है मेरा रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड गॉड। तो हमारा पायस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा रिवरेंट। नेक्स्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पाइवटल। तो पाइवटल हमने पढ़ा था, पाइवटल होता है हमारा सेंट्रल और इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो चीज एसेंशियल हो, इम्पॉर्टेंट हो, यानी कि सेंट्रल इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो चीज जरूरी होती है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा क्रूशियल, क्रूशियल का मीनिंग होता है हमारा एसेंशियल, जो चीज जरूरी होती है, सिग्निफिकेंट, ये सारे इसके क्या है सिनोनिम, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट और क्या हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये क्या है हमारे इसके सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा ट्रिवियल, ट्रिवियल का मीनिंग होता है हमारा ऑफ लिटिल वैल्यू, ये होता है हमारा तुच्छ, ऑफ लिटिल वैल्यू यानी कि जिसकी कम वैल्यू होती है, तुच्छ ना के बराबर वैल्यू होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा ननएंटिटी, ननएंटिटी होता है मेरा पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिस व्यक्ति की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस।
हमारा पाइवटल का मीनिंग क्या लग जाएगा, देखिए ये हो गया इसका उल्टा, यानी एंटोनिम। ट्रेविली मतलब लिटिल वैल्यू की है कोई चीज, और कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो आपस में कैसी हो गई, एंटोनिम हो गई। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नन एंटिटी, ये भी कैसा हो गया, पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कटी हो गए। फिर बचता है वेग, वेग का मतलब है नॉट क्लियर, तो हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा, क्रूशियल। ये दोनों इसके एंटोनिम लग जाएंगे। ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्या कहते हैं, जिसमें 2-3 एंटोनिम ही दे के रखता है, तो वो हमें हटाना होता है, एलिमिनेट करने होते। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेकेट। सो प्लेकेट बहुत बार आ चुका है, इसका मीनिंग आपको पता होगा। प्लेकेट होता है किसी चीज को कम करना, किसी के गुस्से को शांत करना। टू मेक somebody लेस एंग्री। ठीक है, किसी का गुस्सा शांत करना। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, दोनों लड़ रहे हैं और ये लड़की क्या लाई है, खाने का सामान लाई है गुस्सा शांत करने के लिए। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है इसका, एग्रावेट। एग्रावेट होता है किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियस बना देना, वो होता है हमारा एग्रावेट। यानी टू मेक समथिंग, किसी चीज को, समथिंग में कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, कोई भी कंडीशन, उसको क्या कर दे, मोर वर्स बना दे, मोर सीरियस बना दे। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, यानी किसी कंडीशन को, सिचुएशन को ज्यादा सीरियस बना देना। तो ये तो होता है शांत करना किसी को, और एग्रावेट क्या होता है, किसी सिचुएशन को ज्यादा भयानक या खतरनाक बना देना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा पेसिफाई। पेसिफाई हमने पढ़ा था, पी वर्ड में पहला ही वर्ड था, तो पेसिफाई का मीनिंग हो जाएगा हमारा काम, शांत करना। टू सूद, ये होता है शांत करना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इनोवेट। इनोवेट होता है किसी चीज का नया इंट्रोडक्शन करना, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, नहीं यानी कि कुछ नई चीज लेकर आना। जैसे कि हमने ये वोकैब की सीरीज स्टार्ट करी आप लोगों के लिए, क्योंकि वोकैब इजीली याद नहीं होती है, घर पे कोई भी अच्छे से याद नहीं कर पाता है, तो ये हमारी क्या है, इनोवेशन है, हम आपके लिए इंट्रोड्यूस करें। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वोकैब को ऐसे भी याद कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। तो ये क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है इस चीज का, नई चीज का, वोकैब का। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रेविटी। ग्रेविटी होती है गंभीरता, सीरियसनेस, सीरियसनेस। तो हमारा प्लेकेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, पेसिफाई लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटिव। सो प्लेंटिव होता है हमारा दुखी, एक्सट्रीमली सॉरो, एक्सट्रीमली सैड और सॉरो, एक्सट्रीमली सैड या फिर सॉरो लग जाएगा, या फिर ग्लूमी, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हैप्पी। हैप्पी इसका एंटोनिम लग जाएगा, हैप्पी मतलब होता है खुश, फीलिंग प्लेजर, फीलिंग प्लेजर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्थ। मर्थ का मतलब होता है अम्यूजमेंट और लाफ्टर, यानी हंसी मजाक, अम्यूजमेंट और लाफ्टर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सॉरो। सॉरो का मीनिंग क्या होता है, सैड, दुखी। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, एक्सटॉल। एक्सटॉल का मीन्स होता है प्रेज करना, किसी को सराहना, प्रशंसा करना। तो हमारा प्लेंटिव का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, सॉरो लग जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसा बैठा है डॉगी, दुखी बैठा है। नेक्स्ट वर्ड, 8 वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटिव। सो प्लेंटिव होता है किसी के खिलाफ कानूनी मुकदमा करना। तो टू कंप्लेन अगेन somebody द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी किसी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है इसका, फ्लेयर। फ्लेयर होते हैं किसी भी व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटी या नेचुरल टैलेंट,
अ नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी, किसी व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कैलुअस। कैलुअस होता है मेरा इनसेंसिटिव और क्रूल, यानी कि कठोर और क्रूर। इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, यानी कि कठोर और क्रूर व्यक्ति को। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या है मेरा एंटीक। एंटीक होता है पुरानी चीजें, एंशियंट और ओल्ड। एंशियंट और ओल्ड। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट वो व्यक्ति होता है जो कंप्लेन करता है, यानी सुअर। ठीक है, सो हमारा प्लेंटिव का मीनिंग क्या लग जाएगा, लास्ट ऑप्शन कंप्लेनेंट। आप पिक्चर देख सकते हैं प्लेंटिव। अ मैन इन इज द वन हु, क्लियर नहीं आ रही है इमेज, यानी कि वो व्यक्ति जिसने क्या करा है, क्या क्या किया है, कोर्ट में कंप्लेन करी है किसी व्यक्ति के खिलाफ। और डिफेंडेंट वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है, तो इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेटिट्यूड। सो प्लेटिट्यूड होती है कोई भी घिसी पिटी बात जो बार बार दोहराई जा चुकी है, तो वो डल हो चुकी होती है, बोरिंग हो चुकी हो। अ डल और ट्राइट रिमार्क। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा, हैकेनाइट। हैकेनाइट मीन्स होता है हमारा डल और बोरिंग, डल और बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्टिव। एक्टिव मीन्स होता है हमारा कोई व्यक्ति जो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अग्रेसर। अग्रेसर होता है वन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी कि मान लो दो व्यक्ति हैं लड़ रहे हैं, दो सेना लड़ रही है, उनमें से जो पहले अटैक करेगा हो जाएगा अग्रेसर। वन हु अटैक्स फर्स्ट। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा पेंसिव। पेंसिव हमने पढ़ा था, पेंसिव कैसा होता है, सैड और ग्लूमी, यानी जो बहुत ज्यादा दुखी हो। सैड एंड थॉटफुल, जो बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में हो, किसी सीरियस मैटर को लेकर दुखी हो और थॉटफुल हो। सो हमारा प्लेटिट्यूड का मीनिंग क्या लग जाएगा, हैकेनाइड, यानी कि डल और बोरिंग, कोई घिसी पिटी बात। लास्ट वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेबियन। सो प्लेबियन एक क्लास को दिखाती है, ये होती है लो सोशल क्लास, यानी कि छोटे वर्ग के लोग। लो सोशल क्लास पीपल। ठीक है, कॉमन लोग होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट क्या, कौन सी क्लास होती है जो हाई सोशल स्टेटस से बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू हाई सोशल क्लास। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा बर्ग्योइज। बर्ग्योस। बर्ग्योस का मीनिंग भी क्या होता है हमारा, लो सोशल, लो क्लास पीपल, इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, प्लूटोक्रेट। प्लूटोक्रेट होते हैं रिच पीपल। और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस होता है अत्यधिक उदार, यानी एक्सट्रीमली जेनरस। तो हमारा प्लेबियन का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, बर्गियर्स, ये इसका परफेक्ट मीनिंग। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इन्हें हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला वर्ड है मेरा पेट्यूलेंट, ये होता है इल टेम्पर्ड या शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी रूड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फिलैंथ्रोपी, ये होता है अल्ट्रुइज्म, यानी कि लवर ऑफ मैनकाइंड, जो दूसरों का भला करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फिलिस्टीन, ये होता है लाउड, यानी कि जिसको आर्ट म्यूजिक और लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पायस, यानी कि रिवरेंट, यानी कि जिसको रिलीजियस बिलीफ होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पाइवेटल, ये होता है क्रूशल यानी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट होता है पेसिफाई, शांत करना, किसी का गुस्सा शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्लेंटिव। प्लेंटिव होता है सॉरो, यानी दुखी। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिफ। तो इसमें डिफरेंस देखिएगा, प्लेंटिव और टिफ, ध्यान से देखिएगा।
प्लेंटिव का मतलब है सॉरो और प्लेंटिव का मतलब होता है कंप्लेनेंट, यानी कि जो कंप्लेन करता है किसी के खिलाफ कोर्ट में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्लेटिट्यूड, होती है कोई भी घिसी पिटी बात, कोई भी रिमार्क, यानी हैकेनाइट। लास्ट वर्ड क्या है हमारा प्लेबियन, ये होता है बर्गर्स, यानी कि लो सोशल क्लास पीपल। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, आप इनको पढ़िएगा। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।